अखिलेश बिहार में तेजस्वी को समर्थन देंगे, कांग्रेस को दिया झटका। यूपी में भी अलग हो सकती है सपा कांग्रेस की राहें। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन करेगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव न सिर्फ ये फैसला कर चुके हैं, बल्कि अपनी पार्टी के नेताओं को इसका संदेश भी दे चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के साथ सपा के रिश्तों में दरार बढ़नी तय मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पहले ही खुद को मजबूत करने के लिए बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पहले दिल्ली और अब बिहार में सपा ने कांग्रेस का साथ छोड़कर दूसरे दल से समझौता किया है। इसके बाद सपा और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में चल रहे गठबंधन पर भी अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। विवाद बढ़ा तो 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। दरअसल अखिलेश यादव का मानना है कि जो दल भाजपा को हराएगा, सपा उसका साथ देगी। इसी तर्ज पर सपा ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप का साथ दिया था, जबकि यूपी में सपा और कांग्रेस लोकसभा चुनाव मिलकर लड़े थे। भाजपा को हराया था। बिहार में सपा का जनाधार सीमित है, वहाँ उसकी संगठनात्मक ताकत भी नहीं है। तेजस्वी को समर्थन देकर सपा विपक्षी वोटों के बंटवारे को रोकना चाहती है, जिससे बीजेपी को चुनौती दी जा सके। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस का रुख साफ नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव का ये फैसला कांग्रेस को नागवार गुजर सकता है। यूपी में 2 साल बाद विधानसभा के चुनाव है। सपा और कांग्रेस के बीच पहले से ही सीट बंटवारे को लेकर तनाव रहा है। कांग्रेस के नेता कई बार कह चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में 17 से 63 का फॉर्मूला नहीं चलेगा, यहाँ उसे बराबर की हिस्सेदारी चाहिए होगी। सपा यूपी जैसे राज्य में कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस को 60-70 से अधिक सीटें दी जाएं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि इस फैसले के पीछे अखिलेश यादव की रणनीति क्या है। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कुमार कहते हैं, अखिलेश का विजन साफ है। वह खुद वोट कटुआ नहीं बनना चाहते। उनकी मंशा भाजपा के खिलाफ वोटों को एकजुट करने की है। वैसे भी सपा की प्रमुख ताकत उत्तर प्रदेश में है, इसलिए बिहार में सीमित संसाधन खर्च करने की बजाय वहां आरजेडी को समर्थन देकर वे अप्रत्यक्ष प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं।